एक ऐसा देश जो 2 साल से युद्ध की आग में जल रहा हो और सड़कों पर लाखों लोग अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ उतर आए हों। वो प्रधानमंत्री जिसकी नीतियों ने पूरे गजा को तबाह कर दिया है, जहां मासूम बच्चे मलबे में दबे हैं और लाखों घर उजड़ चुके हैं। फिर भी वो दावा करते हैं कि ये अस्तित्व की लड़ाई है। जी हां, इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नीतियां जो बमबारी और विनाश का रास्ता बनी, आज दुनिया भर में निंदा की शिकार हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्लियर कट। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। इजराइल और विदेशों में सड़कों पर लाखों लोग पीएम नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। क्या ये विरोध उनकी सत्ता को हिला देगा? क्या उनकी गलत नीतियों ने इजराइल को ही दुनिया में अलग थलग कर दिया है? क्या इजराइल वाकई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है या ये एक राजनीतिक खेल बन चुका है? आइए टीवी 9 के क्लियर कट में आज इसकी गहराई में उतरते हैं। अगस्त सितंबर 2025 में गजा में बढ़ते हमलों के बीच दुनिया भर में, यहां तक कि खुद इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उफान पर हैं। शायद ये विरोध प्रदर्शन नेतन्याहू के लिए अब एक खतरा बन गए हैं। शायद इसीलिए नेतन्याहू और उनके मंत्री अब इसे इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ इजराइल का दावा है या हकीकत कुछ और है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध ने गजा को तबाह कर दिया है। इजरायली दूतावास के एक प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया के 22 अगस्त 2025 के संपादकीय हेल गाजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी भी राष्ट्र को क्या करना चाहिए अगर उसके शहरों पर हमला हो, नागरिक मारे जाएं, महिलाओं का बलात्कार हो और बच्चों को बंधक बनाया जाए। इजराइल के लिए ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं बल्कि हकीकत है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है जो इजराइल के विनाश की मांग करता है और इजराइल सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहा है, न कि किसी धर्म या लोगों से। लेकिन अगस्त सितंबर 2025 में यह इजरायली युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच गया, जहां इजराइल के अंदर और बाहर विरोध की लहरें उठी। आइए समझते हैं कैसे मौजूदा हालात नेतन्याहू के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इजराइल के नजरिए से यह युद्ध अस्तित्व का सवाल है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा बंधक बनाए गए। इजराइल का कहना है कि हमास का चार्टर ही इजराइल को नष्ट करने का एजेंडा रखता है। अगस्त 2025 में इजराइल ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी, जिसे ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स 2 नाम दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 10 अगस्त 2025 को कहा, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें हमास को पूरी तरह हराना होगा। उन्होंने दावा किया कि ये योजना युद्ध को जल्दी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, भले ही ये गाजा सिटी और आसपास के इलाकों में विस्तार करे। इजरायली दूतावास के प्रवक्ता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि ये जमीनी या सीमाओं का विवाद नहीं बल्कि एक विचारधारा के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई है जो विनाश चाहती है। नेतन्याहू ने 21 अगस्त 2025 को कहा, गजा को हमास से मुक्त कराना होगा और उसके बाद एक गैर हमास, गैर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के तहत शांतिपूर्ण प्रशासन स्थापित करना होगा। लेकिन यह दावा विवादास्पद है। इजराइल का कहना है कि युद्ध में 75% गजा पर कंट्रोल हो चुका है, लेकिन हमास अभी भी मजबूत है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है क्योंकि ये एक विचारधारा है। फिर भी इजराइल का तर्क है कि आत्मरक्षा का अधिकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत है और ये लड़ाई नागरिकों की सुरक्षा के लिए
जरूरी है, मगर सवाल ये कि क्या ये अस्तित्व की लड़ाई अब इजराइल के लिए ही खतरा बन रही है। पिछले 2 महीनों से हालात नेतन्याहू के खिलाफ नजर आने लगे हैं। इजराइल में गजा सिटी पर कब्जे की योजना के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। 18 अगस्त 2025 को तेल अवीव में 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, जो युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि नेतन्याहू फौरन युद्ध विराम करें और बंधकों को आजाद कराएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंधकों के परिवारों ने कहा, जीवन बदले से पहले आता है। 28 अगस्त को डे ऑफ डिसरप्शन में हाईवे ब्लॉक कर दिए गए और हजारों लोगों ने गजा सिटी पर हमले रोकने की मांग की। गार्जियन की 26 अगस्त 2025 की रिपोर्ट में बताया गया कि इजराइल में सेना के रिजर्विस्ट यानी रिजर्व सैनिक भी सेवा देने से इनकार कर रहे हैं। 88 साल की एक प्रदर्शनकारी एडा गोर्नी ने कहा, बस हो गया, नेतन्याहू की नीतियां गलत हैं। दुनिया भर में भी इजरायली हमलों का विरोध उफान पर है। लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरे, जहां इजराइल के हमलों को जेनोसाइड कहा गया। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने 10 सितंबर 2025 को कहा, ईयू इजराइल को द्विपक्षीय सहायता रोक देगा। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने 8 अगस्त 2025 को इजरायली योजना को गलत बताया। इजराइल में भी पूर्व पीएम एहुद ओलमर्ट ने कहा, युद्ध खत्म करना ही बंधकों को बचाएगा। ये विरोध नेतन्याहू की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि सर्वे पोल्स दिखाते हैं कि ज्यादातर इजरायली युद्ध विराम चाहते हैं। मौजूदा हालात नेतन्याहू के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इजराइल में उनकी कोएलिशन सरकार अल्ट्रा राइट पार्टियों पर टिकी है, जो युद्ध जारी रखने की मांग करती हैं। लेकिन इजराइल में बढ़ते विरोध से उनकी लोकप्रियता गिर रही है। 26 अगस्त 2025 को सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग में युद्ध विराम प्रस्ताव पर बहस हुई, लेकिन नेतन्याहू ने इसे खारिज कर दिया। विपक्षी नेता यार गोलेन ने कहा, नेतन्याहू झूठ बोलते हैं। बंधकों के परिवार जैसे एनाट एंग्रेस्ट ने 7 सितंबर 2025 को चेतावनी दी, अगर कुछ होता है तो आप भुगतान करेंगे, ये एक मां की कसम है। इजरायली सरकार पर बाहरी दबाव भी बढ़ा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 10 अगस्त 2025 की इमरजेंसी मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने इजरायली योजना को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। यूएन के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, गजा में भूखमरी शुद्ध और सरल है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 अगस्त 2025 को कहा, हमास को नष्ट करना ही बंधकों को वापस लाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू युद्ध को लंबा खींचकर अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इजराइल में रिजर्विस्टों यानी रिजर्व सैनिकों का युद्ध से इनकार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की धमकी से नेतन्याहू की सरकार अब लड़खड़ा रही है। तो क्या ये दबाव उन्हें युद्ध विराम के लिए मजबूर करेंगे? हाल के महीनों में कई प्रमुख आवाजें उठी हैं। नेतन्याहू ने 10 अगस्त को कहा कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बंधकों को नहीं ला पाएंगे। इन हालात में भी नेतन्याहू की हिम्मत देखिए कि उन्होंने वैश्विक आलोचना को झूठों का अभियान बताया है। इजराइल के पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारी माइकल मिल्स्टीन ने 20 अगस्त को कहा, नेतन्याहू अपनी कोलिशन बचाने के लिए चरमपंथियों के आगे झुक रहे हैं, भले ही इजराइल अलग थलग पड़ जाए। बंधक परिवारों की फोरम से उरी एल एवेन सापिर ने कहा, हमास को नष्ट करने के नाम पर बंधकों को बलिदान न करें। विपक्ष से एहुद ओलमर्ट ने कहा, युद्ध खत्म करना ही बंधकों और पीड़ितों को बचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के आयरिन खान ने कहा, ये दावे बिना सबूत के हैं। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने 10 अगस्त को चेतावनी दी, ये योजना गलत है, इजराइल को फौरन पुनर्विचार करना चाहिए। अमेरिकी विशेषज्ञों ने कहा कि ट्रंप ही नेतन्याहू पर दबाव डाल सकते हैं। ये तमाम बयान दिखाते हैं कि विवाद कितना गहरा है। एक तरफ अस्तित्व की लड़ाई, दूसरी तरफ मानवीय संकट। तो इजराइल का ये अस्तित्व संकट क्या वाकई
गाजा में भारी तबाही, भूखमरी और इंसानी जानों पर सवार होकर इजरायली जीत की तरफ बढ़ रहा है या नेतन्याहू की सत्ता की भूख में उल्टा फंस गया है। दुनिया भर में अगस्त-सितंबर 2025 के विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं कि अब बदलाव की हवा बहने लगी है। क्या युद्ध विराम होगा या संघर्ष लंबा चलेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।